तमनुपेतमुपेति कृत्य द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भागीशाद्यः सुमनसा सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या शिव तन्नमामि गजाननम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जिसने अपनी सौंप दी प्रभु को जीवन डोरी उलझ कभी सकती नहीं पकड़े अवध किशोर। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सरयू महारानी की जय। कथा प्रारंभ होने के पूर्व एक निवेदन है कि जो बालक शोर मचा रहे हैं सामने, अगर कोई इनका कंट्रोलर हो तो ठीक है, नहीं फिर हम अपने एक साधु लगाएं तो साधु कंट्रोल करेगा तो ठीक नहीं होगा फिर। और एक बात और हम अभी बता दें, अगर ये इनका कोई वारिस हो तो ठीक है, अगर ये लावारिस हो तो हमें दे दो, आश्रम खाली पड़े हैं। आइए कथा में शांति का ध्यान देंगे। व्यवस्था से कथा होती है। ये भगवान का वैकुंठ मंडप है, भागवत साक्षात गोविंद की प्रतिमूर्ति है। और ऐसा शास्त्र में लिखा है, पुण्यार्धे हरते यानम सर्वम हरति पादुका। देवालय के सामने, गुरुदेव के सामने, किसी भागवत पीठ के सामने अगर चप्पल जूता जाता है तो आपका पूरा पुण्य नाश हो जाता है। वाहन से कोई जाता तो आधा पुण्य, पुण्यार्धे हरते यानम, वो सर्वम हरति पादुका। इसलिए इस बात का ध्यान देंगे। कृपया जूता पहनने वाले केवल, वैसे तो जूते का एक स्थान महंत जी से हम कल कहेंगे कि जो भी यज्ञ में आवे वो जूता का एक स्थान बना दे। यहाँ कोई कांटा नहीं पड़ा है या कोई करील नहीं है। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, इसके बाद मंगलाचरण। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम राजा राम राजा राम, सीताराम
सच्चिदानंद कंद भगवान की जय। सर्वांतर्यामी भक्तवांछा कल्पतरु हे गुण प्रतिनिक परमात्मा श्री कौशल्यानंद संवर्धन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी महाराज की करुणा कृपा के कारण इस मंगलमय प्रांगण गोहनी सरकार के श्री चरणों में हम समवेत होकर के प्रेमियों इस कराल कलिकाल के कलुषित वातावरण में जहां प्राणी मात्र को एक निमिष का सत्संग दुर्लभ है, वहीं प्रभु कृपा से 7 दिन ये मंगलमय परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण का जो वाचन है, इसमें केवल प्रभु कृपा ही केवलम। भागवत जी में व्यास जी कृपा करके कहते हैं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मांतरों के पुण्यों का जब उदय हो जीव का, तब उसको संकल्प से भागवत सुनने का सौभाग्य मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि में वर्णन है कि जो जीव भागवत सुनने का संकल्प करता है, पृथ्वी पर उसको देवता सुरक्षित कर लेते हैं। क्यों? देवता डायरेक्ट कथा नहीं सुन सकते, ना आ सकते, ना बैठ सकते, वो किसी को माध्यम बनाते हैं। और जिसके जीवन में भगवत तत्व का अवतरण हो गया, वो इस पृथ्वी पे जो पाप है, ताप है, संताप है, इनसे मुक्त होकर के भगवान के धाम का अधिकारी होता है। हम आप जिस ग्रंथ का संकल्प करे हैं, इस मंगलमय ग्रंथ का नाम है भागवत। आज तो केवल भागवत जी का परिचय होगा। प्रेमियों, उसमें 4 अक्षर हैं केवल। हमारे वैदिक सनातन धर्म में शब्द ही ब्रह्म माना जाता है। परमात्मा से पहले परमात्मा के नाम का अवतार हुआ। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। भगवती श्रुति कहती है, परमात्मा ने जिस समय संसार के संकल्प का मन बनाया तो ओम शब्द उत्पन्न हुआ। और इस ओम में अथवा तो इस राम में इस समग्र ब्रह्म समाया हुआ है। जैसे एक छोटा सा बीज होता है सृष्टि में, वृक्ष का सबसे छोटा बीज होता है बट वृक्ष का। सरसों के दाने पीसो और एक सरसों के दाने में 20 दाने बनाओ, उसमें एक दाना होगा, उतना सा बट वृक्ष का बीज होता है। लेकिन सबसे बृहद, सबसे विशाल बट वृक्ष होता है। यथा बट बीजस्थ शरीरस्थो महाद्रुमा, ऐसे ही राम नाम में, ओम में ये पूरा ब्रह्मांड अर्जेस्ट है, कंप्लीट है। इसको विज्ञान भी फेल नहीं कर सकता है। और हमारे महर्षियों ने तो इतना कहा इसके ऊपर। इस अक्षर से शब्द की निष्पत्ति हुई है। जैसे तप शब्द है, तप आपने आज देखा होगा, श्री निर्भय दास जी बैठे थे, तपस्वी। आपके वर्णमाला में जो अक्षर हैं, उसमें 16वां अक्षर है ता और 21वां अक्षर है पा। जिस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तो जल आपस में टकराया, तो ये शब्द जल से पकड़ा ब्रह्मा जी ने। आपस में कभी नदी के तट पर बैठो आप, तो नदी से और घाट से जब टकराव होता तो तप शब्द की निष्पत्ति होती है। तो ये तप वहां से लिया गया। और जब तप करोगे तो सृष्टि समझ में आ जाएगी। इसलिए अनुष्ठान का क्रम है ये भागवत जी, ये यज्ञ, ये तप। और वास्तव में यही भागवत है। जैसे लोग कहते महाराज सत्यनारायण कथा क्या है, लीलावती कलावती तो एक दृष्टांत है। लीलावती कलावती साधु और वणिक के माध्यम से हम समझ लें। इसका नाम सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है तपस्या।
सिद्धांत ब्रह्मचर्य पालन, सिद्धांत अपने धर्म में प्रवृत्त होकर के अच्छी तरह से परमात्मा को पकड़ लें, इसका नाम भागवत। इसलिए प्रेमियों, भागवत में 4 अक्षर हैं। भाति सर्वाणि शास्त्राणि गीयते नारदादिभिः वसनं त्रैलोक्य मध्ये तकारात् तत्त्वदर्शिभिः। भा पहला अक्षर है। ये भा शब्द ज्ञान का कारण है। जैसे भा से भास्कर बनता है, जो सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर दे, आलोकित कर दे, अज्ञान को समाप्त कर दे। भा गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, जितने पर्वत हैं इन पे अग्नि लगा दो। आपके गांव में जितने गैस बत्ती हैं, लालटेन हैं, बल्ब हैं, हाइलोजन हैं, ट्यूब हैं, जनरेटर हैं, सब जला दो, लेकिन इतना सारा प्रकाश आपके गांव का अंधकार नहीं भगा सकता। और उनकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, ईंधन समाप्त हो जाएगा, आप कंगाल हो जाएंगे। तो अंधकार भगाने में समर्थ कौन है? उदयतासु त्रिभुवन तम भागा, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा। रवि मंडल देखत लघु लागा, रवि मंडल देखत लघु लागा, रवि मंडल देखत लघु लागा, रवि मंडल देखत लघु लागा। उदयतासु त्रिभुवन तम भागा, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा। भगवान सूर्य समग्र ब्रह्मांड को देखते हैं, अथवा सूर्य के प्रकाश में हम लोग सब कुछ देख लेते। रात्रि हो गई, आप कोई चिट्ठी नहीं पढ़ सकते हो, भले आपकी आंख है, आपकी चिट्ठी है, पढ़ो अंधेरे में। ये आंख भी भगवान सूर्य से संयुक्त है। सूर्य अस्त होगा तो तुम्हारी आंख का प्रकाश समाप्त होगा, अंधे नहीं होंगे, आप सूरदास नहीं होंगे, क्योंकि सूर्य से कनेक्ट है। जैसे आजकल वाईफाई कनेक्ट करते है ना, हम देखते हमारे बच्चे कहते हैं महाराज जी तो अपना ये खोलना, क्यों? बोले हमारे मोबाइल से कनेक्ट हो जाए। मैंने कहा हमारे पास तो मोबाइल अपना है, ये ऐसे कनेक्शन कैसे हो जाता है? तो हमको चिंतन हुआ कि इसलिए हमारी आंख सूर्य से कनेक्ट है, हमारा मन चंद्रमा से कनेक्ट है, हम पूरे के पूरे देवताओं से कनेक्ट है, लेकिन अनुभव नहीं करते आप इस बात का। भगवान सूर्य देखने में इतने से लगते हैं, सुबह जब उदय होते तो गेंद कैसे, एक वॉलीबॉल बड़ा होता है, लेकिन जिस समय भगवान भास्कर इस ब्रह्मांड के पटल पर आते हैं तो संसार के कोने कोने का अंधेरा भाग जाता है। उसी प्रकार जीवन में भागवत उतरी अगर तो हमारे भीतर जो भी अंधकार भरा है प्रेमियों, बहुत अंधकार भरा है, हम कुछ नहीं जानते। अज्ञान का अंधकार कूट कूट के 1-2 जन्म का नहीं है, अनंत जन्मों का हिसाब किताब है। और जब भागवत अंतःकरण में उतरेगी, भागवत आचरण में उतरेगी, तो हमारी इंद्रियों का, मन का, अंतस्थ का, बाह्य आभ्यंतर जो शुद्धियां कर्मकांडी ब्राह्मण कराते ना, ये सब भागवत जी के आराधन से संभव है। इसलिए व्यासी ने पहला अक्षर भा, दूसरा अक्षर है गागीयते नारदादि भी। थोड़ा बेस कम कराओ इस माइक का, कहाँ गए माइक वाले? बेस कम करो। गीयते नारदादि भी, इसको किसने गाया?
भागवत जी का गायक कौन है? जैसे भगवान का अवतार होता है प्रेमियों, ऐसे हमारे यहाँ भागवत जी का अवतार है। अवतार शब्द का अर्थ होता है जो ऊपर से नीचे उतरे, अवतरती अवतारा। ऐसे ही भारतवर्ष में जो श्रीमद् भागवत है, इसका अवतार हुआ है। नारायण की वाणी से ब्रह्मा जी ओतप्रोत हुए। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र 4 जो थे सनकादिक, उनको दिया। सनकादिकों ने एक कारणवश एक नारद जी महाराज को दिया, और नारद जी ने अपने शिष्य व्यास जी को दिया, और व्यास जी ने अपने शिष्य अथवा पुत्र सुखदेव जी को दिया, और सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को। वही परीक्षित हमारा प्रतिनिधि है। ये भागवत सबके लिए है। महाराज जैसे भगवान भगीरथ गंगा लाए, थोड़ी देर में उनका काम बन गया। जिसके लिए गंगा लाए थे वो हर हर ध्वनि करके जो 60,000 पुरखे थे तर गए। इसके बाद वो गंगा ले नहीं गए। आज जितने भी प्राणी भारतवर्ष में हैं, होंगे और हुए, वो सब लाभ लेते हैं। भूप भगीरथी सुरसरी आनी, लेकिन आपके लिए छोड़ गए हो, उपयोग करो। और हमने जित 3 पीढ़ियां महाराज भगीरथ की परेशान हो गई, तब गंगा आई पृथ्वी के ऊपर, ऐसे नहीं आई। 3 पीढ़ियां पच गई। और आज हम सहज में, आज सवेरे हम स्नान कर रहे थे, तो हमारे हरिओम पांडे जी कहते महाराज कितना बढ़िया सौभाग्य है बबलू ठाकुर का कि गंगा में से यहीं से शोभा यात्रा शुरू हो रही है। प्रातःकाल देर लौटे पटना से। पटना प्रयाग से पटना था 600 किलोमीटर। तो कल निकल आए थे हम लोग लगभग 3 बजे पटना के आगे से, रात्रि 1 बजे प्रयाग आए। सुबह स्नान किया तो हमने कहा देखिए कितना सौभाग्य है, व्यास और व्यास वर्ण गंगा स्नान करके कार्यक्रम में जाए, वो भी त्रिवेणी का स्नान माघ महीने में। इस समय माघी चल रही है। तो हम निवेदन कर रहे थे, सारा का सारा प्रयास भगीरथ जी का, हम लोग मौज ले रहे हैं। ऐसे ही भागवत जी का अवतार है। भगवान की वाणी ब्रह्मा जी को मिली, ब्रह्मा जी की वाणी सनकादिक महर्षियों को मिली, सनकादिक की वाणी उनके बड़े शिष्य जो है बड़े भाई नारद जी को मिला। नारद जी ने अपने शिष्य व्यास जी को दिया। कारुण्याम पुराण गुह्यम तम व्यास सूनुमुपयामि गुरुम मुनीनाम। नारद जी ने व्यास जी को मात्र 4 श्लोक दिए थे, लेकिन व्यास का मतलब है जिन्होंने भागवत का विस्तार किया हो। हमारे साहित्य में, शास्त्र में 2 शैलियां हैं, एक व्यास, दूसरा समास। व्यास नाम नहीं है, व्यास ये पद है इनका, व्यास ये एजुकेशन है। नाम तो उनका श्री कृष्ण द्वैपायन है। कालपी में टापू पर पैदा हुए इसलिए द्वैपायन, द्वीप पर अयन हो जिसका, और शरीर से सांवले थे। लेकिन व्यास माने व्यास योग्यता है उनकी, जिन्होंने भगवान की कथा का, भागवत पुराण का विस्तार किया। और व्यास जी ने अपने शिष्य अथवा पुत्र सुखदेव जी को दिया, और सुखदेव जी ने कृपा करके परीक्षित को बिठाया, सुनो, ताकि इस भारतवर्ष में लोग जो पाप ताप संताप से परेशान होते हैं, इसलिए जो यजमान बनता है उसका नाम परीक्षित होता है। परीक्षित का नाम परीक्षित नहीं है, परीक्षित का नाम है, आगे कथा है, ये कल बताऊंगा अगर स्मरण रह गया तो। परीक्षित जी का नाम है विष्णु रात। फिर परीक्षित किसको कहते हैं? बोले परिधि कहते हैं सीमा को, बाउंड्री को, फेंसिंग को, जिनकी सीमा भगवान के द्वारा रक्षित कर दी गई। महाराज नन्हे से थे, गर्भ में थे, एक दुष्ट ब्राह्मण ने मारने का उपक्रम किया। उनकी मां घबरा गई, बुलाया तो द्वारकाधीश आकर के गर्भ में प्रवेश करके सबसे पहले सीमा सुरक्षित की। सीम की चापी सके को उतासो, सीम की चापी सके को उतासो, बड़े रखवारे रमापति जासो, बड़े रखवारे रमापति जासो, सीम की चापी सके को उतासो, सीम की चापी
तीसरा अक्षर प्रेमियों बा, भागवत भागवा। बा शब्द का अर्थ है जो पूरे विश्व में बस रही है, और विश्व में एक ही बसता है जिसका नाम विष्णु है, जिसका नाम ईश्वर है, जिसका नाम राम है। राम शब्द का अर्थ है जो रम रहा है सब जगह। रमन्ते योगिनोनन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि विश्वम बसतीति विष्णु। ऐसे ही ये भागवत जी महात्मा का श्लोक है। स्वर्गे सत्य च कैलाश है। स्वर्ग कहते हैं, देखा तो किसी ने नहीं है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ऊपर है। सत्य उसके ऊपर है, कैलाश आपके पास है। सब जगह भगवान की कथा का विस्तार है, और हम ही लाभ नहीं ले रहे। देवता तो ज्यादा लोभी होते कथा के। आगे कथा है कि जिस समय सुखदेव जी के सामने देवता आ गए अमृत घड़ा लेकर के, तो सुखदेव जी ने कहा क्यों आए? बोले हमने सुना कि आपके राजा को श्राप हो गया है, 7 दिन में मर जाएगा, मैं अमृत लेके आया हूं। महात्मा प्रसन्न हो गए कि जीवन में तुमने पहली बार अच्छा काम किया। देखो स्वार्थी आदमी जो है किसी के साथ एडजस्ट नहीं होता, लेकिन देवता पक्के स्वार्थी। सुखदेव जी ने कहा पहली बार तुमने इतना अच्छा काम किया, अमृत लेके आए आप। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास तत्र समागमन। तो इसके बदले में कुछ लेंगे आप? देवताओं ने कहा हाँ, क्या लेंगे? बोले हमारा वाला अमृत परीक्षित को पिला दो, ये सुरक्षित हो जाए, मरेंगे नहीं। और आप जो अमृत पिलाना चाहते हमारे यहाँ, चलो बोलो गोविंद भगवान की। तो महाराज ने कहा तुम व्यापार करना भी नहीं जानते हो हैं? इस अमृत से, जो अमृत मरने नहीं देता, उससे इस कथा की बराबरी करोगे? देवताओं ने कहा गजब हो गया, तो मरोगे नहीं, इससे कम है। देखो एक बात बता दें, वैसे तो किसी ने अमृत देखा नहीं होगा, नहीं देखा होगा गारंटी। अमृत सब लोग सुनते हैं कि अमृत है, अमृत है, लेकिन पूछ लिया जाए कि अमृत है कहाँ, कैसे है, देखा बोल नहीं देखा नहीं। हमने सुना है अपने परखों से, अपने माँ से, अपने गुरु से। हमने भी अपने गुरु जी से सुना, सच बात है, हमने नहीं देखा। लेकिन जहर देखा क्या? बोले जहर हर घर में रहता है। लोग कहते हैं जो आजकल जो खोपड़ी पे चढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो पॉलिश होती नहीं, हमारे महाराज जी कहते थे कि आदमी इतना होशियार हो गया, जूते की पॉलिश खोपड़ी पे चढ़ा रखी लोगों ने। देख लो आप, इसको पीने से लोग मर जाते हैं, ऐसा लोग बताते हैं। जहर है, जहर सबने देखा है, लेकिन अमृत किसी ने नहीं देखा। अमृत सब लोग सुनते आ रहे हैं। तो प्रेमियों सच बात है, अमृत तो सुना जाता है। एक कथा क्या है, कथा का क्या उपयोग है? आप अगर आप मान लो यजमान बनना चाहें तो क्या करेंगे? कथा का, कथा को सुनेंगे ही। एक निवेदन है शास्त्र का इन प्राणियों से, इन मनुष्यों से, क्योंकि मनुष्य को सबसे ज्यादा भय है मरने का, मर नहीं जाए। अरे जो कन्फर्म है, जो होना है, उसको तुम कब तक डरोगे? आखिर बताओ, जो होना है वो टल नहीं सकता। इसीलिए इसका नाम मृत्युलोक है। मृत्युलोक का अर्थ होता है जहां केवल मरने वाले रहते हैं, दूसरे किसी की व्यवस्था नहीं है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, उससे क्या डरना? और यदि चेत अमृत पी गए तुम, तो एक सबसे बड़ा आपके जीवन में खतरा होगा, सबसे बड़ा। मैं प्रार्थना करता हूं आपसे कि मान लो इतना पुण्य हो, देवता मिले और अमृत लेके पिला दें। अमृत नहीं पीना, क्योंकि सुखदेव जी ने परीक्षित को नहीं पीने दिया। अब आप कहो कि शायद सुखदेव जी से उनकी कोई कोई लगी नहीं थी। अमृत बिल्कुल नहीं पीना। क्यों नहीं पीना? बहुत बड़ा खतरा होगा। तुम अमृत पियोगे, अमर हो जाओगे, गारंटी है, लेकिन तुम्हारे सामने तुम्हारा पूरा संसार मर जाएगा। बोलो एग्री हैं आप? घर की बुढ़िया बेचारी 80 वर्ष पूरा करती है, तो नाती कहते महाराज जी अमृत खा के आ गई। दिन में 20 बार सुनती है बेचारी वो, ये तो अमृत खा के आ गई, भूल गई यमराज। इसलिए प्रेमियों, ये कथामृत जो है, संसार की मौत बहुत मंगलमय है। और मौत कैसे होनी चाहिए, मौत है क्या, ये भागवत मौत के समझने का ग्रंथ है।
क्योंकि इस समय परीक्षित को श्राप हुआ है, इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि। 7 दिन में ये मर जाएगा राजा जिसने ऐसी मर्यादा का लंघन किया, एक महर्षि के गले में सर्प डाला। और मृत्यु मंगलमय कैसे बनती है? मौत है क्या? मौत रहती कहाँ है? मौत से हो क्या जाता है? ये विषय है भागवत का। इसलिए प्रेमियों, भागवत में 4 अक्षर हैं, भा गावा ता। ततारा तत्वदर्शी भी ये ता शब्द है। जो तत्वज्ञ महापुरुष हैं, जो चिंतनशील महात्मा हैं, ये वही कह सकते हैं। भागवत कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, ये सैया बलमा के गीत नहीं है कि डेकोरेट होकर के बैठो और कह जाओ। जैसे सोने की परीक्षा अग्नि में होती है, क्षत्रियों की परीक्षा रण में होती है, विधवा की परीक्षा भजन में होती है, ऐसे विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है। विद्यावताम भागवते परीक्षा। इसलिए भागवत शब्द का परिचय केवल 4 अक्षर हैं। भाति सर्वाणि शास्त्राणि गीयते नारदादिभिः वसनं त्रैलोक्य मध्ये तकारात् तत्वदर्शिभिः। बोलिए भागवत भगवान की। आज अतिकाल हुआ और वास्तव में बबलू को पता है। हम तो खैर बैठे, हम कुछ करते ही नहीं, आराम से लग्जरी गाड़ी में VIP कुर्सी पे, लेकिन साथ के ये बालक थके हुए हैं। और आप आश्चर्य करेंगे, आज भोजन नहीं हुआ किसी का। प्रयाग से चले हैं, अब वो क्या पाए वो नहीं बताएंगे, उसमें आपकी बदनामी होगी। लेकिन आपके हम समय से पहुंच गए और ये मंगलाचरण। और आज की कथा इतनी ही होती है, कलश यात्रा, पीठ पूजन, पोथी स्थापन और मंगलाचरण। और पहले दिन खाए तो थोड़ा खाए, सुनो, पहले दिन पेट भर के खा जाओगे तो डाइजेशन हो जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की जय। प्रातः काल से सवेरे सवेरे पीठ पूजन होगा और भागवत का पाठ होगा। इसके बाद भागवत कथा होगी। कथा का क्या समय होगा वो पता नहीं है। 12 से 5। अरे क्या बात है, तो सवेरे से शुरू करो, 4-5 घंटे काहे को छोड़ रहे हो। खैर, आपका जो समय है उसमें समय वक्ता के लिए होता, वैसे श्रोताओं के लिए नहीं। श्रोता आए ना आए, कथा होनी है नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, राम राघव रमैया तुम्हें वंदना। कृष्ण के शोक नैया तुम्हें वंदना, कृष्ण के शोक नैया तुम्हें वंदना। राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, राम राघव रमैया तुम्हें वंदना। बोलिए आनंद कंद भगवान की। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जगनांगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन के आरती, पापियों को पाप से है मार। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घन श्याम यही, श्री राम यही, मेरे श्याम यही,
प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, करो आरती, मिले आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, 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 पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरि ओम। जलेन शीतलीकरणं मा देव।